अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड अ लाइफ कोच। आई होप कि आप सारे खैरियत से होंगे। नेपोलियन हिल की एक फेमस किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ। आज से ये किताब कोई 80 साल पहले ये लिखी गई थी। काश अमीर होना इस किताब के टाइटल जितना ही आसान होता। तो सिर्फ आप सोचते तो आप ये दुनिया भर की गरीबी मिट जाती। आप सिर्फ सोचते तो गाड़ी और बड़ा घर तुरंत आपके पास होता। आप सिर्फ सोचते और आप लंदन में हॉलीडे मना रहे होते। आप सिर्फ सोचते तो आप लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते। आप सोचते तो खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड और आपके साथ कॉफी शॉप में बैठे गरम गरम कॉफी पी रही होती। काश ऐसा होता। लेकिन साथियों, अगर घर में अंधेरा हो तो दिए के बारे में सोचने से उजाला नहीं होता, बल्कि दिया जलाना पड़ता है, तभी जाकर उजाला होता है। और हम हालसी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हम लोग इस बुक के टाइटल को ही कामयाबी का सीक्रेट मान बैठे हैं। नेपोलियन हिल ने न जाने कितनी बातें इसके अंदर लिखी हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इसका टाइटल ही पढ़ा है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ। हम चले गए इमेजिनेशन की दुनिया में कि काश ऐसा होता, कि काश वैसा होता। सोचते सोचते उम्र निकलती जा रही है, पर हालात वहीं के वहीं हैं। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार, शानदार, मजेदार वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस टाइटल से आगे की बात करूंगा, सोचने से आगे क्या करना है, क्योंकि सोचना छत पर जाने की सिर्फ पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं। आगे के कुछ और शानदार सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़ना बहुत जरूरी है। तो तैयार हो जाइए, आज की वो मैं 3 सीढ़ियां बताने जा रहा हूं जो आपको अमीरी की छत पर ले जा सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा कोई अगला आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप गरीबी से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंचना चाहते हो ना, तो सोचने के साथ साथ करना भी बहुत जरूरी है। यानी सोचने का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्टिविटीज, यानी कुछ करना। कुछ करना। दुनिया में हर मोटी व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, और सिर्फ सोचने से पतला नहीं हो सकते, यानी कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखना, और अगर आप एक्टिविटीज नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो कुदरत भी आपका साथ नहीं देगी। जरा सोचिए, अगर कोई दर्जी सिर्फ कपड़े काटता रहे और उन काटे हुए कपड़ों को सिले ही नहीं, तो वो क्या कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसकी कामयाबी के 2 ही चरण हैं। पहला, कपड़ों को नाप के हिसाब से काटना, और फिर सिलाई भी करना। ऐसी किसी भी जिंदगी की सक्सेस 2 बातों पर मुश्तमिल है। पहला सोचना, और फिर सोचे हुए को अपने अंजाम तक पहुंचाना। अफसोस की बात यही है कि लोग पहले का पार्ट जो होता है ना, सोचने का जो पहला पार्ट होता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, बट जो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करने का, वो नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी सिर्फ सोचते हैं, कुछ हिम्मत करके आगे भी बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआत में कुछ फेलियर मिलता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई बातें करता है, कोई हंसता है, तो वो भी अपनी वापसी रूटीन में लौट जाते हैं। इनको नाकाम करने के लिए सिर्फ 2 ही फेलियर बहुत होते हैं, और वो 2 फेलियर ही इनकी हिम्मत तोड़ने के लिए बहुत होते हैं। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। लेकिन इसके बाद आते हैं महम जिद्दी लोग, वो लोग जो पहले सोचते हैं और फिर सोचे हुए को अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। चाहे अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़े ना, तो वो फेल नहीं मानते, वो अपने आप को फेलियर नहीं मानते, वो अपने आप को किसी से कम नहीं करते। वो लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक दिन ये कामयाबी का झंडा अपने हाथों में उठाकर पूरी दुनिया पर लहराते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस का तो आपने नाम सुना होगा ना। जेफ बेजोस ने 9 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया अपने बिजनेस में। अगर वो अपने पल्ले से लगा रहा है तो वो उधर लगा रहा है, अगर कोई उसे उधार दे रहा है तो वो अपने बिजनेस में लगा रहा है, और अगर वो कहीं से मांग रहा है, कहीं से लूट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना, अपने पल्ले से लगाई जा रहा है। 9 साल तक उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया। साल 2003 में उसके जो है ना बिजनेस ने उसने अपना स्वाद चखा, और आज वो अमेज़न कंपनी का सबसे बड़ा मालिक बन गया। और आज अगर उसकी नेटवर्क की बात की जाए तो उसकी नेटवर्क पाकिस्तानी जो है ना लाखों अरबों खरबों डॉलर्स में मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर इस शानदार सिंपल स्टोरी आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि खुदा भी उनकी मदद नहीं करता जो शुरू में वो हार मान जाते हैं। याद रखना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, वो जो सोचते हैं
और करते नहीं। दूसरा वो जो करते हैं लेकिन एक दो फेलियर मिलने के बाद वो वापस अपनी रूटीन में चले जाते हैं, हार मान लेते हैं। और तीसरे वो जो जेफ बेजोस की तरह, जो एलन मस्क की तरह, जो रतन टाटा की तरह, जो अंबानी की तरह, जो अंदानी की तरह, जो शाहरुख खान की तरह, जो है ना अक्षय कुमार की तरह, जो सलमान खान की तरह जिद्दी होते हैं। और ये जिद की तौर पर ये अपनी जान की बाजी लगा देते हैं अपने बिजनेस पर। ये चाहते हैं कि जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी हम लगे रहेंगे। तो दोस्तों, कामयाबी वक्त मांगती है, कामयाबी मेहनत मांगती है, कामयाबी कंसिस्टेंसी मांगती है, कामयाबी मुस्तकबिल मजाजी मांगती है। अगर आप में ये 3-4 चीजें नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। माजरत के साथ, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कैसे कामयाब होंगे? अगर आपके अंदर मुस्तकबिल मजाजी नहीं है तो आप कैसे कामयाब होंगे? सबसे पहले अपने अंदर मुस्तकबिल मजाजी को पैदा करना होगा। सबसे पहले अपने अंदर अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखना होगा, अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपने वर्क पर जो है ना आपने भरोसा रखना होगा। तभी जाकर आप आगे जो है ना जीवन में कामयाब हो सकते हैं, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। आप 1-2 फेलियर, 3-4 लोगों ने आपका मजाक उड़ा दिया, आपने सोचा ये काम गंदा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ना भाई ना, ये लोग आपको जीने नहीं देंगे, ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। लेकिन आपने इन दुनिया का, इन लोगों का, इन पब्लिक का मुकाबला करना है। एक दिन इंशाल्लाह आपके हाथों में भी एक कामयाबी का झंडा उठाकर आप पूरे उन लोगों के ऊपर लहरा रहे होगे जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं, ना ही कोई मुश्किल है। कुछ भी नहीं करना, बस पहले 3 साल अपने काम पर, अपने पैशन पर, अपने प्रोफेशन पर वर्क करना है। दिन रात खाना पीना एक करना है। इंशाल्लाह अगले आने वाले 50 सालों में आप शानदार जिंदगी गुजारेंगे। अपने और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ बातें समझ आई हो और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप कौन से लोग हैं, जिद्दी लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, या आप शुरू करते हैं लेकिन 1-2 फेलियर, 1-2 लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो आप वापस लौट जाते हैं। ये नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन सी किस्म के लोग हैं, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरी वीडियो के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है। अपने और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा, अपने स्वागत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।